हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फैक्टराइज यानी फैक्टराइजेशन करना आज हम लोग सीखेंगे। मैंने जैसे बोला एक क्वेश्चन वन क्वेश्चन पर क्लास, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? फैक्टराइजेशन। बेटा ये क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं दिया होगा किससे फैक्टराइज करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? जनरली आपको यहाँ पर एक्सक्यूज मी, एक्स की वैल्यूज रख रख के चेक करना होगा। कौन सी वैल्यूज रखेंगे? +1 -1 +2 -2 +3 -3 जो भी वैल्यूज होंगी उनको रखेंगे यहाँ पर एक एक करके हम। और जिस भी वैल्यू पे ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो आ जाएगा, वो वहाँ से हम लोग हेल्प लेके रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की इसका एक फैक्टर पता करते हैं। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाने चल रहा हूँ, सो हैव योर फोकस हियर। क्लियर? क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले देखो, टू है ना लास्ट में, तो टू के फैक्टर क्या क्या होते हैं? टू के फैक्टर होते हैं सर +1 -1 और +2 -2। इन्हीं में से कोई एक फैक्टर होगा जिसको रखने पे जीरो आ जाएगा। तो आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो ऑर्डर होता है स्पेसिफिक, वो आप -1 रखते हो, फिर 1 रखते हो, फिर 2 रखते हो, -2 रखते हो, इस तरीके से चलते चलते हैं। रफली मैं चेक कर लूँगा, अगर मैं -1 रखता तो ये -1 आता भैया, ये +2 आ जाता, ये +1 आता और ये +2 आता। तो बताइए क्या कुछ चांसेस हैं खत्म होने के? बिल्कुल नहीं। अगर मैं 1 रखता तो क्या आता? 1 -2 -1 +2 खत्म हो जाता। तो मैंने क्या कहा? यूजिंग, देखिए मैं पूरा स्टेप्स लिख रहा हूं। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड हमने यूज करके देखा। सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स जरूर लिख दिया करिए, जो भी पॉलिनोमियल दिया जाए पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स करके लिख लिया करिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या था भैया? x³ -2x² -x +2। जल्दी जल्दी बताएंगे यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? सर x की वैल्यू हम लोग 1 मान के चल रहे हैं। f(1) इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -+। तो 1 आया, -2 आया, -1 आया, +2 आया, ओवरऑल क्या आया? 0। सो f(1) आपका 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर भाई, अगर रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से या फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हम लोग देखें, f(1) रखने पे 0 आ रहा है ना। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाय रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा कि सर x-1 जो है हमारा, जो वैल्यू रखने पे, जैसे 1 रखने पे 0 आ रहा था, तो x माइनस करके वही वैल्यू लिख दिया करिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ -2 रखने पे 0 आ रहा होता, तो आप क्या लिखते? x+2 इज इक्वल्स टू द फैक्टर। ठीक है, तो x-1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स का। पूरा पॉलिनोमियल ना भी लिखेंगे चलेगा, एफ ऑफ एक्स का लिख दीजिए। क्लियर बात? पहला स्टेप कर लिया, एक नंबर आपको मिल चुका है। ये 4 नंबर में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक नंबर बेटा आपको मिल चुका है। अब क्या करेंगे? हम लोग को अदर फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? x-1 से डिवाइड कर देंगे किसको? पूरे पॉलिनोमियल को। x³ -2x², ये लॉन्ग डिवीजन होता है। पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीजन होता है, जिनको नहीं आता वो सीख लीजिए कि अगर मैं x से डिवाइड करना है तो बेटा ध्यान क्या रखेंगे कि आपको x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि x³ आ जाए। किसी बच्चे को ना समझ में आए तो आपको चाहिए क्या? x³ चाहिए। कहाँ से चाहिए? x से चाहिए, डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा? x²। ठीक, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? x²। ना आए तो एकदम बेसिक से ऐसे कर सकते थे, अदरवाइज x³ आ गया। -1 का भी x² से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? माइनस में x²। तुरंत साइन चेंज कर लिया करिए, ये प्लस था तो माइनस, ये बेटा क्या था? ये पॉइंट लगने लगा ना। जल्दी 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 जल्दी, इस वीडियो का मतलब ही है कि बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में आपको चीजें कराई जाएं, कॉन्सेप्ट। यहाँ पर -2x² + x² कितना हो गया? तो माइनस में x²। भाई बड़ा नंबर जो है वो माइनस में है,
ठीक, फिर एक नंबर नीचे उतार लीजिए -x। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस में x से सर, तो -x², -x इंटू -1 कितना हो गया, +x। फिर से साइन चेंज, ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये खत्म, ये कितना आ गया -2x + 2। दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे अब आप लोग, क्या करेंगे कि भाई x से -2x चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो -2x + 2, यानी ये खत्म हो गया, 0 आ गया। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं कि सर हमारा एक एक लाइन बना लिया जाए, जरूरत नहीं, कि हम लोग का जो f(x) आया है वो किसके बराबर चल रहा है। f(x) हम लोग का, अगर मैं कॉन्सेप्ट ध्यान से देखूं तो f(x) जो हम लोग का है, यानी ये जो पॉलिनोमियल था वो किसके बराबर होगा बेटा, x-1 इंटू ये क्वोशंट। ये हमें डिवीजन एल्गोरिदम सिखाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि सर x-1 इंटू ये क्वोशंट कितना है, x² -x - 2, यही है। तो बेटा एक तो ऑलरेडी सॉल्व है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, इनको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो x-1 एक ब्रैकेट में, इधर क्या आ जाएगा, x² -x है, क्या लिख सकते हैं, -2x + x - 2। फैक्टराइज कर रहे हैं ना हम लोग, इधर x-1, अब यहाँ पर दो ब्रैकेट बनेगा, एक में x कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचा, x - 2। फिर दूसरे में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, x-, ठीक। ग्रुपिंग बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, x-1, एक ब्रैकेट था ही, एक ब्रैकेट में बेटा x - 2 आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 1। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 1, यानी +1 -1 रखने पे भी ये सॉल्व होना चाहिए था, हम लोग का शायद नहीं हो रहा था, -1 + 1 कट जाएगा। तो सही है, हम लोगों ने रखने में थोड़ी सी गलती की थी, बाकी -1 रखने पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें आ जाएगा। यानी आपके जो फैक्टर्स आ गए, सो द फैक्टर्स आर, क्या क्या फैक्टर्स आ गए, x-1, x-2 और x + 1। कितने फैक्टर्स आएंगे वैसे, आप सबको पता है कि सर अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर आएंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर आते हैं, तो क्यूबिक था बेटा कितने फैक्टर आने चाहिए थे, 3, तीनों आ गए। ये प्रॉपर स्टेप है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और कम कुछ नहीं करना है। इतना आपने कर लिया है, क्वेश्चन कंप्लीट है। एक नंबर यहाँ पर मिलते हैं आपको, एक डिवीजन पे मिल जाएगा, एक फैक्टराइजेशन पे मिल जाएगा, और एक ये लास्ट में आंसर लिखने पे, तो 4 नंबर आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम लोग लेके आए, ठीक है। थैंक यू बेटा।